लौनी में कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको ठीक करना बहुत आवश्यक है। पहले यहाँ का जो माहौल है वो ठीक हो, और माहौल ठीक तभी होगा जब यहाँ का प्राचीन वैभव वापस होगा, और जो बिना वजह की चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, जो लौनी का चेहरा खराब करती हैं, उनको हम ठीक करेंगे। तो उसके लिए ये जो मजार थी बीचों बीच रोड पे, और कहीं इस्लाम धर्म में मैं समझता हूँ किसी को तकलीफ न तो हुई, और जो कोई मूर्ख है उसको तो हर बात में तकलीफ होगी। ये कहीं भी मजार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सब फर्जी भूमाफिया जो होते हैं उन्होंने नाटक करके कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ समाधियाँ होती थी उनको कॉन्सेप्ट लेकर के कोशिश की कि धंधा शुरू करें। तो वो सब चीज़ें यहाँ हटी हैं, जो बची हैं उनके लिए जब ऊपर से हमें कहा जाएगा कि भाई हम परेशान हैं, जो परेशान नहीं है उस पर हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग जो भी बाबा परेशान होगा उसका कहीं ना कहीं यहाँ से वो बेहतर हुरों के पास जाएं, वहाँ जन्नत में रहें, तो उसका हम व्यवस्था करेंगे। ये हम पहले ही बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अब हमने आज एक पत्र लिखा है, वो पत्र कोई नया नहीं है, हमने पहले भी लिखा था। ये रिमाइंडर है, अनुस्मारक है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमने लिखा है, पुरातत्व विभाग को। ये जो लौनी है हमारा, ये बहुत ऐतिहासिक है। इसको लोगों ने बदनाम किया अपराध के लिए, गुंडागर्दी। एक ऐसा माहौल आया 1980 से लेकर के 2000 लगभग मैक्सिमम मान लिया जाए तो 15-16 तक बहुत भयानक स्थिति खराब रही, और 80 से लेकर के 2000 तक तो ये हालात रहे कि लौनी के नाम से लोग कांपने लगे। वो जो यहाँ रहते थे मजबूरी थी, जाते कहाँ, लेकिन जो सक्षम थे वो पलायन किए चले गए। कुछ यहाँ लोगों ने पलायन करा दिए। रोज गाय कटना, हड्डी मील, गहरी गहरी गड्ढे, नरक था। अब बारिश हुई है, हमारे कई बाबा जब ऊपर चले गए, मजार बाबा, तो उन्होंने ऊपर जाके जब देखिए कोई जाता है तो खुशी में कहीं ना कहीं आशीर्वाद देके जाता है। तो जो बारिश नहीं थी, किसान को आवश्यकता भी थी, धान का भी कहीं ना कहीं समय है, और भी ज्वार वगैरह में भी काफी जरूरत थी। और नहर हालांकि आई तो सही, लेकिन नहर से पूरा जो हमारा एरिया उसको सिंचित नहीं किया जा सकता, और बाकी जगह भी चिंता हमें करनी थी। तो बहुत बारिश हुई, और ऐसा मानता है कि 15 साल से पहले कभी ये बारिश हुई होगी। तो इतनी बारिश हुई तो कहीं ना कहीं किसान का तो फायदा हुआ। लेकिन लौनी में विशेष रूप से नगर पालिका क्षेत्र में लोगों को जीना मुहाल हो गया, नरक बन गया। इस संबंध में भी हम जल्दी अधिकारियों के साथ बैठने वाले हैं, और ये पूर्ण रूप से एक एक बहन भाई बुद्धिजीवी जो भी है, और लौनी में तो कोई मूर्ख है नहीं, सभी बुद्धिजीवी हैं। एक आध कोई होगा तो अलग बात है, और वो भी जान के मूर्ख बनता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। इस पे हमने बहुत मेहनत भी की है। सीवर डलने का मामला हो, चाहे बड़े काम जो मेरे हिस्से में थे, हमारे कई भाई बोलते हैं, उनको अधिकार है, बोल सकते हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ कोई नकार नहीं सकता कि हॉस्पिटल बना, डिस्पेंसरी बनी, डिग्री कॉलेज, ITI, इंटरमीडिएट, 12वीं के स्कूल, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कहने में। इनके हमने शुरू किया है कि भाई ये बना करके दिखाना भी शुरू किया जाए। जो लोग घर से बाहर नहीं जाना चाहते, केवल मोबाइल पे ही कहते हैं कि क्या विकास हुआ है, फ्लाईओवर से लेके बस अड्डे, और जो तहसील शानदार बनी, मेट्रो आई, ये तमाम जो चीजें हैं, चीजें ठीक हों। लेकिन ये सच्चाई है। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, खासतौर से जो लौनी के नागरिक है, सभी बहनों और भाइयों से कमेंट करें और रास्ता भी बताएं, सुझाव भी दें। कोई इसलिए नहीं कि मैं एक तरफा बात करता हूं, मैं सबसे मिलता हूं, जब जाता हूं सुनता हूं, और कहीं ना कहीं हम सुधार कर रहे हैं। लौनी में ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, कई बार बिजली भी खराब होती है, तो उसके लिए जिम्मेवारी कौन किसकी है? कोई भाई कह रहे कहां बिजली घर लगे, आज 29 बिजली घर हैं, 29, ये ऑन रिकॉर्ड पता कर सकते हैं और हमसे ले सकते हैं। 15 थे यहाँ, 3 पे काम चल रहा है,
ट्रांसमिशन के केवल 2 थे, आज हमारे पास 4 हैं। तो ये खैर सब चीजें हैं और ये विकास है, चलता रहेगा सतत। सड़कें भी बनेंगी, सीवर भी डलेंगे, बिजली भी आएंगी। कम से कम लोगों ने डेवलपमेंट की बात करनी तो शुरू की। इस लौनी में विधायक ये नहीं बता सकते हड्डी मिल चलवाने के अलावा कि हमने क्या किया, एक सड़क तो बता दें। सवाल उठाना आसान है। कोई कह रहा है जी समाजवादी पार्टी में पास हो गया वो हॉस्पिटल। भाई मूर्खो, समाजवादी की सरकार कब थी तुम्हें इतने पता नहीं, कब आई, कब हमने उसका बजट हमने पास किया। प्रस्ताव तो लोगों ने, ये जो रेलवे का हमारा फ्लाईओवर है, ब्रिज जो है, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही होगी उसने भेजा, फिर हमने भी लगातार भेजा सबने, और भी विधायक आए क्योंकि समस्या थी। लेकिन जो करा लेगा, जो गवर्नमेंट से पास करा लेगा, लेटर भेज के घर बैठने से नहीं, जो पास करा लाएगा तो वही तो उसी का माना जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने बजट दिया। अब बजट जो है टोटल स्कूल से लेकर के जो भी काम है वो हम लेके आए और वो गवर्नमेंट ने बनाया। लेकिन आप सबसे निवेदन है, ये जो जल भराव की समस्या, अगर दिल्ली सहारनपुर रोड को मैं लोहालाट नहीं बनाता, एक साइड को तो हमने बना लिया, बारिश आ गई और ये जो नाली टूट टूट करके रोज पानी भरता था उसके कारण काम स्लो हुआ। क्या कोई माई का लाल ये कह सकता है, एक भी व्यक्ति बता दे कि कहीं भी, त्यागी जी आपका भी, अनुज भाई ये सवाल सही है, उसको हम ले लेंगे, लेकिन ये बताओ ईमानदारी से, सभी भाइयों से निवेदन है, क्या जल निकासी की, नाली की सफाई की या लौनी की सफाई की, कूड़ा निस्तारण की जिम्मेवारी क्या विधायक की होती है? ये इस पे मैं कमेंट चाहता हूं, क्या जल निकासी की जिम्मेवारी विधायक की है? नाले की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम कौन है 14 साल से यहां? विकास पुरुष अपने 4 चेलों से कहलवा के लौनी के अंदर अगर पानी भरा हुआ है, जिम्मेवारी किसकी है? सभी बहनी भाइयों से निवेदन है, बिना राजनीति के इसे ऊपर उठ के बताओ। भाई मेरी जिम्मेवारी थी कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, बड़े बजट लाना, मेट्रो को लाना, मेट्रो को बढ़ाना, जो कॉलोनी है उनको डेवलप करना। तो उसमें कोई नकार सकता है क्या काम नहीं हुआ लौनी में? लौनी का नक्शा बदला है, 2-2 घंटे बंद फाटक में फंसते थे, बंद फाटक खुल रहा है। नहर वाले रोड का क्या हालत था, बंसला फ्लाईओवर का क्या हाल है। तो जो काम हुए वो सबको दिखते हैं, लेकिन क्या जल निकासी की व्यवस्था 14 साल में, केवल ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ का है, आप यहाँ के नालों की सफाई नहीं कर सकते, आप यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मेरा कहना है कभी समीक्षा की बैठ के, इस काम के लिए भी मैं जूझ रहा हूं और मैंने सीएम साहब से कहा है एक बड़ा बजट और दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। AQI से कभी पैसा नहीं मिलता था। दिल्ली सहारनपुर रोड जो मैं बना रहा हूं उसके दोनों तरफ इंटरलॉक लगेंगी, लाइट लगी है। अब एक आदमी कूद के बोलता है कि नगर पालिका क्या है। अरे भाई तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मेरा नाम नीचे लिख दो, जब मेरा कोई रोल नहीं है। सांसद का नाम हटा दो, 15वें वित्त का पैसा सांसद, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और जो राज्य वित्त का पैसा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोल चुके हैं, वहां से हम लेके आते हैं। SFC हमने बढ़वाया है। नगर पालिका में चेयरमैन और EO ये जिम्मेवार हैं जल निकासी के लिए। क्यों नहीं समीक्षा होती? लौनी की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार सब बोल दीजिए इनसे, कोई सड़क नहीं बनेगी, पहले हमें संपूर्ण जल निकासी का समुचित समाधान चाहिए। आप फेसबुक पर शेयर करिए और बोलिए, एक भी बूंद पानी ना भरे। क्यों नहीं काम होता इस पे? कहां जा रहा है सारा पैसा? फिर कहते हैं कौन सा घोटाला हुआ है। ये DM भी मूर्ख है, ये सब अधिकारी मूर्ख हैं, लोकायुक्त में बैठे हुए जज भी पागल हैं। 300 करोड़ का घोटाला जिसमें FIR हुई है, अब वो जो खाया उसका हिसाब तो अलग है, लेकिन वर्तमान में आज भी वो तो अगर हम में दम होगा तो वसूल करके लगवा देंगे लौनी में, बहुत जल्दी नहीं होगा। तो जो वर्तमान में पैसा आ रहा है, जो लेके हम आ रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं, इसलिए हमसे नाराज हैं। कुछ ठेकेदार नाराज हैं, कुछ MLA बनना चाहते हैं बेचारे, जिन्होंने लौनी में एक योगदान जिनका नहीं कभी रहा। कोई कह रहा है जी मैंने बहुत पैसे कमा लिए, मैं इन्हें कहीं खर्च कर दूं। कोई कह रहा है जी
कहीं पूजा पाठ करके विधायक का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए तो हमारा नंबर आ जाए, इसी में लगे। तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी जिसकी चलनी है। लेकिन लौनी सुधरी है, लौनी में ये कोई नकार नहीं सकता। जो मेरे काम थे उसको हमने किया है। लोग, लाखों लोग आए हैं और अच्छे लोग आए हैं। अगर ये बिजली घर नहीं बने होते तो बिजली नहीं आती 1 घंटा। इनको ये पता नहीं है कि 200 मेगावाट लोड बढ़ गया है लौनी का। अगर ये बिजली घर बने नहीं होते तो 4 घंटा छोड़िए 2 घंटा नहीं आती। और ये जो पानी भरता है नगर पालिका में, हमारे बिजली घर ठप हो जाते हैं। चाहे नाईपुरा का बिजली घर है, चाहे पावी का है, रामेश्वर पार्क का है, DLF SLF में, चारों तरफ आप पानी निकलेगा नहीं तो कैसे होगा। इस सीवर के लिए भी कितना लड़के हम सीवर लाए, अब वो खुद गए तो उस पर भी आप लोग इधर उधर की बातें कर रहे हो भाई। पहले बोरे फंसा के रोड तोड़ दिया, अब हमने उसको इतना अच्छा बनाया, कम से कम लोग निकल जा रहे हैं, यानी फिर नाव चलती है उसमें। और जिम्मेवारी मेरी लगाते लोग। आप रोड में पानी भरोगे, तोड़ दोगे, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करोगे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी जितने साथी जुड़े हैं और हमसे जो जुड़े हुए हैं, जो हमें कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कि वो ये बता दें। या तो मुझे समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, आप बता दो मुझे, या जिसकी जिम्मेवारी उसके लिए लिखो और ठोक के लिखिए। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाइए कि 14 साल में ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए, आप जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए। व्हाट इज दिस? तो जनता जब तक जवाब नहीं मांगेगी, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत जूझ रहा हूं। मैं 18-20 घंटे तक लगातार लौनी में काम कर रहा हूं, तब जाकर के प्रस्ताव पे काम हुआ है। अभी हम लोग एम्स का भी यहाँ एक यूनिट लेके आ रहे हैं, हमने यहाँ कोर्ट को पास करा दिया है, अभी हम रजिस्ट्री ऑफिस हमने पास करा दिया है। लौनी कितना बदला है, क्या था लौनी में? लौनी तिराहे पे लौनी खड़ी होकर रोती थी, बेटियों को छोड़ देते लोग बॉर्डर पे। ये बातों को रिपीट नहीं करना है। आज हाईवे ऐसा बन गया है, 15 मिनट में जाते हैं, लंदन वालों को दिखा के। और 2 महीने में, क्योंकि ये बारिश भी ज्यादा हुई है और कहीं ना कहीं नालों के पानी के जो ओवरफ्लो है सड़क पे आता है, तो 2 महीने में इन सब चीजों को सड़क पे उतार के, हम ये नहीं कह रहे कि 2 साल में, हम यहां तक ले आए हैं। 2 महीने में लौनी को हम दिल्ली से सुंदर बना देंगे और फिर लंदन ही बनाएंगे। हम ये जिद है। जो लोग नगर पालिका में रहे सीट पे, वो भी बेशर्मी से कह रहे हैं कि लंदन बन गई पानी भरने पे। जिम्मेवार वो भी है, शर्म आनी चाहिए। लोग अब जागरूक हैं, समझदार हैं, आप जिम्मेवारी से भागते रहो। लौनी की जनता नहीं जानती कि नालों की सफाई कौन करेगा, कूड़ा कौन उठाएगा, जल निकासी की व्यवस्था किसको करनी थी। कभी सुना आप लोगों ने कि आज मुख्यमंत्री से मिले और मिल करके कहा कि हमें बजट दो, या जो हमारे पास बजट है टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? कभी कोई समीक्षा हुई है? बोर्ड फंड का कोई पैसे का कोई समीक्षा है? जो पैसा लखनऊ से हम लेके आए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये कह करके इसका फायदा लेना चाहते हैं लोग। रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, हमारा काम पैसा लाने का है। नगर पालिका ऑटोनॉमस बॉडी है, हम दखल नहीं कर सकते। साइन का अधिकार चेयरमैन को है। तो 14 साल में क्या होगा? तो जल निकासी पे हम लोग बैठक करेंगे ऐसा नहीं है। अधिकारियों से कहेंगे, ये बात सही है कि हमारे जो सभासद हैं उनको भी तकलीफ आती है, काट करके अपना जहां मर्जी है वहां जो गुंडई है वो चल रही है, उसको हमने रोकने का प्रयास किया है। अब क्या करें, हमारे साथ ही गठबंधन हो गया है, समाजवादी के साथ था पहले, तो बहुत चीजें कहीं ना कहीं पार्टी में समस्या आती है। लेकिन ये बात सही है कि इससे हट करके इसका निराकरण तो मैं करूंगा ही। लौनी की जनता को इंसाफ दिलाना मेरा काम है। लेकिन मेरा उन सबसे कहना है जो नगर पालिका के मालिक बने बैठे हैं, जिनको एक मोटी धनराशि माननीय योगी जी ने इतना पैसा दिया है, रिकॉर्ड तोड़ा हर क्षेत्र में, जब मांगा तब पैसा मिला है। पहले मिलते थे यहाँ 3 करोड़ के लगभग, आज यहाँ 14 करोड़ से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं पर हर महीने SFC का, 15वें वित्त का, राज्य वित्त का जो अमाउंट अलग से आता है, और तमाम स्कीम्स के अंदर जो पैसा आता है वो सब का सब जा कहाँ रहा है। तो मेरा कहना यह है, ये मेरा ऑथेंटिक बयान है कि नगर पालिका के EO भी सुन लें,
और चेयरमैन भी सुने। ड्रेनेज सिस्टम पे काम करिए। अब बहुत हो गया, भगवान की कृपा से इतना हो गया है कि जो चिंता होती थी कई पीढ़ी तक के लिए, उसकी व्यवस्था कर ली है। और जो व्यवस्था हुई है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, वो लौनी की जनता का पैसा लौनी को मिलेगा। कुछ दिन का आनंद है जो भाग्य में है, बाद में अंधेरा ही अंधेरा होगा। और मेरी प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है, और जो मैंने कहा है शंकर जी इस बात को पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है, ये उन गरीब व्यक्ति का पैसा जिनकी जिंदगी को आसान करने के लिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और हम दिन रात जूझ रहे हैं।